हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट से एक्टिविटी 2.14 को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.14 में हमें कुछ साल्ट्स के सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हमें इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में चेक करनी है। जो वाटर हमने लिया है वो डिस्टिल्ड होना चाहिए, यानी उसमें आयंस नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। जिसमें आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं ऐसे वाटर को बोला जाता है डिस्टिल्ड वाटर। चेक द एक्शन ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में हमें ये ऐसा इसलिए चेक करना है ताकि हम ये मालूम कर सकें तो जो साल्ट है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। उसके बाद हमें पीएच पेपर पे इसकी पीएच वैल्यू भी चेक करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ये मालूम पड़े कि जो साल्ट हमें मिले हैं वो उनकी पीएच रेंज किसके बीच में है, यानी वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। विच ऑफ द साल्ट आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इनमें से कौन से साल्ट एसिडिक, कौन से बेसिक और कौन से न्यूट्रल हैं, हमें ये बताना है। आइडेंटिफाई द एसिड एंड और बेस यूज टू फॉर्म द साल्ट। अब जानते हैं कि जब भी कोई साल्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एसिड और बेस इन्वॉल्व होते हैं, और जब भी कोई साल्ट बनता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, यानी जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट यानी साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तब हमें मिलता है साल्ट। तो हमें यही बताना है कि कौन सा एसिड कौन सा बेस इनमें इन्वॉल्व है। रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.14। तो चलिए इस एक्टिविटी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इनका केमिकल फार्मूला लिख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला होता है NaCl। इसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है ये हम एक्टिविटी 2.13 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है KNO3। केमिकल फार्मूला हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि ये किस एसिड और किस बेस से बना है, ठीक। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है AlCl3। जिंक सल्फेट का ZnSO4। कॉपर सल्फेट का CuSO4। सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COONA, ठीक। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, उसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। अब हमें ये बताना है कि ये किस एसिड और किस बेस से मिलकर बने हुए हैं। तो इसका देखिए, किसी भी साल्ट का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट आता है वो एसिड से और दूसरा आता है बेस से। तो इसमें हम दो पार्ट्स देख रहे हैं, Na और Cl। Na किस बेस या फिर किस एसिड में आता है, तो आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक तरह का बेस होता है, स्ट्रांग बेस होता है ये, ठीक। तो ये जो NaCl में Na है ये हमारा बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब बचा एसिड, तो जो Cl है ये ज़रूर किसी एसिड से आया होगा। तो किस एसिड में क्लोरीन मौजूद होता है, तो आंसर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो साल्ट का हम बता दें आपको कि साल्ट को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया गया। पहला होता है वीक साल्ट, दूसरा एसिडिक साल्ट और तीसरा न्यूट्रल साल्ट। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो साल्ट बनता है वो होता है न्यूट्रल। या फिर जब वीक एसिड या फिर वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब जो साल्ट बनता है तब भी हमारा इस केस में न्यूट्रल ही बनता है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो जो साल्ट बनता है वो हमारा होता है एसिडिक साल्ट। और जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आपस में रिएक्ट करके जो साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं वो साल्ट होता है बेसिक साल्ट, ठीक। तो साल्ट्स के 3 टाइप्स होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक साल्ट। तो हमें पूछा गया है कि इसकी पीएच कितनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो HCl है और NaOH है ये स्ट्रॉन्ग है या फिर बेस। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनका जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल की वैल्यू न्यूट्रल की pH 7 के इक्वल होती है। तो इसका होगा pH इज इक्वल टू 7, क्योंकि ये न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे ही है पोटेशियम नाइट्रेट
के में जो पोटेशियम नाइट्रेट में जो के है यानी पोटेशियम है वो आया होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ लिख लेते हैं। NO3 कहाँ से आया होगा? नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक, तो ये जो NO3 है वो आया होगा HNO3। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो बनने वाला साल्ट होगा हमारा वो होगा न्यूट्रल, तो इसका pH भी होगा 7 = 7। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम है ये आया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक, AlOH का थ्राइस, और क्लोराइड आया है हमारा HCl से। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन ये वीक बेस है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो साल्ट हमारा बनता है वो होता है एसिडिक। तो इसका जो pH होगा वो <7 होगा, यानी 7 से कम होगा, यानी 0 से 7 के बीच में होगा, क्योंकि ये एसिडिक साल्ट है। ऐसे ये जिंक सल्फेट का Zn है, जिंक है वो आया है, या तो ये जिंक ऑक्साइड से आया है या फिर ये आ सकता है जिंक हाइड्रोक्साइड से, दोनों केसेस हैं। ठीक, तो इनमें से कोई एक होगा और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? SO4 कहाँ से आएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन ये वीक बेस है, तो जो बनने वाला हमारा साल्ट होगा वो होगा एसिडिक साल्ट, जिसकी pH होगा <7। आई बात समझ में? ऐसे ही कॉपर सल्फेट है। कॉपर में जो Cu है वो आता है हमारा या तो कॉपर ऑक्साइड से या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड से, दोनों केसेस हैं। ऐसे ही सल्फेट है, जहाँ भी आप सल्फेट देखें तो मतलब ये बना है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो इसका जो pH होगा <7 होगा। अब पांचवा साल्ट हमारा है कॉपर सल्फेट, CuSO4। सॉरी, कॉपर सल्फेट तो ऊपर हो गया। ये जो हमारा अगला साल्ट है वो है सोडियम एसीटेट, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। इसमें जो दो पार्ट्स हैं वो है CH3COO और दूसरा पार्ट है Na कहाँ से आया होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो CH3COOH है वो एक एसिड से आएगा, तो ऐसी कौन सी एसिड है जिसमें ये मौजूद होता है? तो आंसर है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तब बनता है हमारा सोडियम एसीटेट। ठीक, तो ये जो एसिटिक एसिड होती है ये वीक एसिड होती है, और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बनने वाला जो साल्ट होगा वो हमारा बेसिक साल्ट होगा, जिसका pH ग्रेटर होगा 7 से, क्योंकि बेसिस के pH 7 से बड़े होते हैं, मोर देन 7 होते हैं। ऐसे ही सातवां है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम बना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कार्बोनेट बना होगा हमारा, एक होती है कार्बोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। ये एक वीक एसिड होती है, तो जो बनने वाला साल्ट होगा वह हमारा कैसा होगा? वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो बनने वाला साल्ट होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट, जिसका pH होगा <7 मोर देन 7। ऐसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा, और ये जो HCO3 है वो बना होगा हमारा H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड से। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनने वाला साल्ट हमारा बेसिक साल्ट, जिसका pH होगा मोर देन 7। अब इसको हमें लिटमस पेपर से भी चेक करना था, तो जो एसिड होगा जैसे जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और सोडियम एसीटेट, इन सब में जो लिटमस पेपर होगा वो ब्लू से रेड हो जाएगा, क्योंकि जो साल्ट है हमारा वो एसिडिक है। ऐसे ही 7th और 8th में और 6 में इसमें हमारा बेसिक साल्ट बना है, तो जो रेड लिटमस होगा वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ऐसे जो न्यूट्रल के केस में उसमें अगर हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो रेड का रेड ही रहेगा, और अगर हम ब्लू लिटमस लेते हैं तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक, अब हमें सॉल्युबिलिटी भी चेक करनी थी इसकी, तो सभी साल्ट आयन डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ओके, है हमारा द साल्ट विच गेव अ न्यूट्रल साल्ट ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। कोई साल्ट न्यूट्रल सोल्यूशन कब देता है? दो केस होंगे, या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, या फिर वो वीक एसिड और वीक बेस से बना हो। तो इसमें आप देखिए CH3COH, इसमें जो एसिड है एसिटिक एसिड वो वीक एसिड है, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है यानी बेस से
वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऐसे ही न्यूट्रल हमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेसिक साल्ट में मिलेगा। ऐसे ही NH4Cl, इसमें न्यूट्रिक एसिड NH4 अमोनियम क्लोराइड, ये इसमें जो अमोनियम है ये आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक वीक बेस है, और HCl से आता है Cl, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें भी बेसिक साल्ट बनेगा। KCl की बात करें तो जो ये KCl है ये आता है के आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, बेस से, और ये जो Cl है ये आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है KCl प्लस में H2O। अब ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो HCl है ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे में जो साल्ट बनेगा वो होगा हमारा न्यूट्रल साल्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि KCl जो होता है वो न्यूट्रल साल्ट होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, अ साल्ट हुज एक्वा सोल्यूशन विल हैव pH रेंज ऑफ मोर देन 7 विल बी। कोई साल्ट है जिसकी pH रेंज 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा होने का मतलब ये बेसिक होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, इसमें K2CO3। पहले हम इसका एसिड और इसका बेस पता करते हैं। तो ये पक्का है कि KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस बेस से आया होगा, और इसमें जो CO3 है वो आया होगा कार्बनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। कार्बनिक जो एसिड होती है वो वीक एसिड होती है, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो साल्ट हमें मिलता है वो होता है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट होने का मतलब इसकी जो pH वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 होगी, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बेसिक साल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग साल्ट। इनमें से जो बेसिक साल्ट है हमें ये फाइंड आउट करना है। बेसिक साल्ट के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और वीक एसिड चाहिए। तो ऐसे में मिलेगा हमें बेसिक साल्ट। इसमें पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं Na2CO3। इसमें Na जो है वो आया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, प्लस में CO3 आया होगा कार्बनिक एसिड H2CO3 से। तो हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 हमारी वीक एसिड है। ठीक, तो इसमें जो साल्ट बनेगा Na2CO3 वो हमारा बेसिक साल्ट होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चौथा क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक साल्ट है, ऐसा क्यों है वो हमें बताना है। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो बेसिक साल्ट इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसमें ये कंडीशन होगी, यानी उसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl किससे बनता है, हमें वो एसिड बतानी है। तो ऊपर हमने अभी पढ़ा कि जो Na है वो मिलता है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से, प्लस में Cl मिलती है हमें HCl से। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं NaCl प्लस में H2O। विच टाइप ऑफ साल्ट इज़, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो साल्ट बनेगा वो होगा हमारा न्यूट्रल साल्ट। व्हेन इज़ इट कॉल्ड रॉक साल्ट। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है इसे रॉक साल्ट कब बोलते हैं। तो रॉक साल्ट इसे तब बोला जाता है व्हेन इट इज़ कॉल्ड रॉक साल्ट व्हेन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज क्रिस्टल विच आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। जब ये सोडियम क्लोराइड लार्ज क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है जो कि इम्प्योरिटीज़ के कारण ब्राउन कलर का हो जाता है, तब उसको बोला जाता है, तब उस केस में NaCl को बोला जाता है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट बनता कैसे है, हाउ रॉक साल्ट इज़ फॉर्म्ड। तो आंसर है रॉक साल्ट इज़ फॉर्म्ड बाय द एवापोरेशन ऑफ सी वाटर एज सी वाटर कंटेन्स मेनी डिजॉल्व साल्ट। जो सी वाटर होता है उसमें कई तरह के साल्ट होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अलग अलग तरीके के साल्ट पाए जाते हैं। तो जब सी वाटर एवापोरेट हो जाता है तो इसमें जो डिज़ोल्व साल्ट होते हैं
वो रह जाते हैं, तो ऐसे हमें मिलता है रॉक साल्ट। और जो इसमें जो साल्ट इंक्लूड होते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl भी इंक्लूड होता है। तो जब ये पानी एवापोरेट हो जाता है सी वाटर, तभी हमें मिलता है रॉक साल्ट। ओके, तो आई होप आपको ये एक्टिविटी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे समझ में आएंगे। थैंक यू।